मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पति थे जिनका हाथ काटा, तो उनको जो हाथ काटने का कार्य किया वो कौन था? उनका नाम दामोदर बाबा। उनका क्या नाम था उनका? दामोदर बाबा, बल्ली बाबा, दामोदर बाबा। दीवार उठा हुआ था तो डायरेक्ट इसको आके थोड़ी गिरा दिया। डायरेक्ट जैसे सुबह कितनी संख्या में हम लोग था? उसमें 8 संख्या में था और ट्रैक्टर भी लेके आया था। तो हम लोग सोचे कि अपना खेत जोतने आया होगा। कि जितने बहुजन चिंतक हैं, चाहे तो बहुजन के महापुरुषों रहे हैं, उन्होंने हिंसा की बात नहीं कही है। अगर हिंसा की तनिक भी बात कहता ना, तो मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से हम ऐलान कर देना चाहते हैं कि हमारा महापुरुष हिंसा की अगर बात किए होते तो यहाँ दलित भी रहता, वो भी रहता, लेकिन हाथ काटने वाला का गर्दन नहीं रहता। ये समता मूलक संग्राम दल यहाँ से ऐलान करती है। आप लोग कहते हैं कि हम लोग सुरक्षा देते हैं, आप लोग सुरक्षा देते तो हाथ कट जाता है। नहीं, उस वक्त तक माई के दूध पिया तो ऐलान करके आया था का? वो चुपे चुपे आया ना। अगर हम तो अभी कर रहे हैं, हम ऐलान कर रहे हैं कि अगर माई के दूध पिया है तो ऐलान करके आए, ऐलान करके आए। उसको 1 इंच इस जमीनवा में नहीं लगेंगे। माँ का दूध पिया है, या तो तुम एक बाप के औलाद हो तो ऐलान करके आओ, इसी जमीन पर ऐलान करके आओ। तुमको दिन में अगर तारा समता मूलक संग्राम अगर नहीं दिखा दिया तो ये दलित और गरीब गुरुआ बेटा के बाप के औलाद है। सुशासन की सरकार है। ऐसा पूछते हैं तो अनंत सिंह वाला का भाषा याद आ जाता है। ये आतंकवादी है, मनुवादी आतंकवादी है। वो गड्ढा नहीं काटा, गर्दन काटा। नहीं मिलेगा, यदि न्याय नहीं मिलेगा तो 12 वाला कांड होगा दोबारा। याद रखेगा यहाँ का प्रशासन, और इसका जवाबदेही 12 वाला कांड को दोबारा, इसका जवाबदेही प्रशासन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ TV जनता की आवाज़ में। मैं धीरज कुमार लाला, हमारे साथ में है प्रकाश कुमार पंडित, और हम मौजूद हैं आज गया जिला के टिकारी ब्लॉक में, और गांव का नाम है चिरेली। ये टोला है, महादलित टोला है, और यहाँ पर विवाद हुआ है। इसमें एक व्यक्ति का हाथ भी काट दिया गया है दबंगों द्वारा। ये बताया जा रहा है कि दबंगों द्वारा ये कार्य किया गया है। हम उनसे पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। पति थे जिनका हाथ काटा, तो उनको जो हाथ काटने का कार्य किया वो कौन था? उनका नाम दामोदर बाबा। उनका क्या नाम था उनका? दामोदर बाबा, बल्ली बाबा, दामोदर बाबा। दीवार उठा हुआ था तो डायरेक्ट इसको आके थोड़ी गिरा दिया। डायरेक्ट जैसे सुबह कितनी संख्या में हम लोग था? उसमें 8 संख्या में था और ट्रैक्टर भी लेके आया था। तो हम लोग सोचे कि अपना खेत जोतने आया होगा। तो ट्रैक्टर डायरेक्ट यहाँ पे चढ़ाए ऊपर में। तो हम लोग यहाँ पर सुबह के मॉर्निंग का टाइम था, तो हम लोग बैठे थे। तो हम सोच आया, 2 आदमी से पूछा भी कि दवाल किसने उठाया? तो बोला संजय माझी ने उठाया, कुछ बकरी उकड़ी सुगर उगर बांधने के लिए। इतना बोला तो बोला क्यों उठाया है, गाली गुलाब करने लगा, क्यों उठाया है। आप लोग कितनी संख्या में थे? हम लोग तो कम से कम 20-30 संख्या में थे सुबह का टाइम में। तो हम लोग तो बैठे थे चुपचाप, हम लोग कभी देख रहे थे, आप बैठे हुए थे। तो जैसे वो ट्रैक्टर से ढाने लगा तो हम लोग जैसे नज़दीक आए तो उन लोग क्या किया कि रॉड निकालने लगा, राइफल निकालने लगा, तलवार निकालने लगा। पूरी हथियार के साथ आए थे पूरे, मतलब हम लोग क्या सोचे कि खाली समझौता दवाल उवाल ढा के वो अपना चले जाएगा। तो उन लोग क्या करा था कि पूरा हथियार है, पूरा मारने ही के मूड में आया था सुबह। तो हम सीधे हम लोग ये दवाल जो ढाया तो हम लोग बोलने लगे, अथी करने लगे, वो में पूरा रॉड वुड निकालने लगा, फिर चलाने लगा। मतलब हमला कर दिया। बताया जा रहा है, अभी यहाँ पर जानकारी है तो इसमें बोला कि बच्चों को भी मारा है। यहाँ पर बच्चों की मारा है, बच्चा छोटा बच्चा के भी मारा है, मतलब दोनों का भी पैर फ्रैक्चर किया हुआ है या कुछ किया है। तो देख सकते हैं यह महादलित टोला है, यहाँ दबंगों द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और आप में ने जो FIR किया उस पर क्या विचार किया गया? FIR किए हम लोग सब 8 के हथकड़ी भी लगाया, और 4 दिन के बाद उन लोग को बेल भी कर दिया सर। 4 दिन के अंदर बेल भी कर दिया उन लोग। कल हम लोग परसों देखे हैं 3 आदमी इन लोग रोड पे घूम रहा है सर, और रात में हम लोग चैन से सो भी नहीं रहे हैं रात में, क्योंकि रात में जितना उन लोग को खेती है उधर से सब रात में बड़ा टॉर्च और पता ना क्या क्या लेके घूमते रहता है। हम लोग यही बच्चों को खाली सोआने के चक्कर में हम लोग रात भर जगा हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं इन लोग के पास अभी भी दहशत है, यानी डर है कि कहीं रात में कुछ इन लोग ना करे। हाँ। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इन लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जनसंख्या उन लोग का ज़्यादा है, हम लोग की जनसंख्या यहाँ पर कम है, और
हमारे पास ना तो कोई आर्थिक सहायता ना सामाजिक या यानी जो कानून से सहायता मिलना चाहिए वो इनके उपलब्ध नहीं करा नहीं कर रहा है। तो और भी महिला हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप बताएंगे कि यहाँ पर जो घटना हुआ उसमें आपके नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ गलत किसका था? गलत है उसका ही, पंडित जी का गलत क्यों है, किसका? क्यों यहाँ पर दीवार गिराया? कौन गिरा है सब ना जाने के, क्यों गरीब सब दिन का नहीं रहने वाला है यहाँ भैया। तमाम जो नज़र आ रहा है ज़मीन, ये ज़मीन पर आप कितने दिन से कब्जा था? बहुत ये दिन से 200 बरस पहले से सर, 3-4 कुर्सी ये बताएंगे 200 बरस से पहले। 200 बरस से हम लोग का दादा दादी, पुराना दादा दादी सब गुजर गया, सब इसी धरती पे। कभी भी इसम कांड नहीं हुआ था, मट्टी नहीं भरावा गया था, जों के हम पहने था सर। जब उन लोग का दादी दामोदर बाबा का जो बेटा उसम सब आरपी सब नौकरी वाला हुआ, और जब ये गांव जब नगर निगम में गया तब उन लोग को सोचा कि नगर निगम में पूरा गांव आ गया है, अभी ज़मीन हो गया महंगा, जो हम लोग मांझी जो जितना ज़मीन जो रखा हुआ है वो ज़मीन हम लोग छीनेंगे। उसका दादा भी नहीं बोलता था कि हाँ इसको ज़मीन मांझी से हम ले लेंगे, लेकिन उसका जो बेटा उठा है वो लोग बोल रहा है कि हम इसको ज़मीन छीन लेंगे। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है सर उसका बेटा, इन लोग बोल रहा है कि दीवार से सटा के बोल्डिंग मारेंगे, तुम लोग एक कदम नहीं बढ़ने देंगे, ऐसे बोल रहा है। ये ज़मीन जो है ना, न उसका है सर, न हम लोग का सर। ये जो पाइन है, इस पाइन का पानी जाता था, देखो सर ये जो देख रहे हैं इस तालाब में जाता था पूरा गांव के टोटल ना उसका खेत है ना आपका है, सिर्फ आपका कब्जा। देखिए कहीं ना कहीं इस बात को देखा जाए तो सरकारी जमीन होने के नाते ये ना उस बाबा किनका है ना दामोदर जी का जमीन है, ना इन लोग का जमीन है, लेकिन ये गरीब समुदाय है तो कहीं ना कहीं तो इनको बचने के लिए सरकार को देखना चाहिए, इस पर सरकार अमल करे और उचित जो कार्रवाई होना चाहिए। ये नहीं है कि हम बता रहे हैं कि इनकी गलतियाँ, ये तो सामने नजर आ रहा है कि इनका करीब 200 से बता रहे हैं 200 वर्ष से कब्जा है, तो उनको उचित देखा जाए कि किनका गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई करने का कार्य किया जाए। और बताएंगे अपना ये बच्चा आपका है? भाई मेरा बच्चा है। ये बताइए क्यों मारा? ये लड़ाई झगड़ा में ये भीड़ में ढुकल था यार, तो इसको मतलब भीड़ में था ना सर, जो भीड़ में था करीबन कितने लोगों को के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया या मारपीट किया गया? एक कम से कम 10-8 गो उसके मार दिया गया। अभी जिनके हाथ को काट दिया गया वो कहाँ है? घर पे धुमगुना बोला, उसको जो पेट में चाकू लगा है वो भी अभी घर में सोया हुआ। और उसका हाथ काट गया था, अस्पताल में है। इसका हाथ अस्पताल में है, कॉलेज मेडिकल मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती है वो। इसकी हालत जैसे कि आप देखे हो तो कैसा था हालत? कैसा हालत? बहुत बुरी तरह से है, कभी होश आता है तो कभी खड़ा होता है तो गिर जाता है। ये घटना के कितने दिन हो गए? पानी चढ़ आज हो गया, लगता है आज कितना तारीख है? 10 तारीख है, आज हो गया 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया है। अभी भी इनके परिजन बता रहे हैं कि अभी भी वो होश में आते हैं। तो ये महादलित टोला है, इन महादलितों को इस तरह त्रस्त किया जा रहा है, तो इन पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हाँ, उनकी जो महादलितों को व्यवस्था है आगे से, उनको देखते हुए इनको ऊपर जो कार्रवाई किया करना सब चाहिए। देखने के लिए आए, लेकिन पुलिस भीरी थाना है, पुलिस नहीं आए, न दरोगा है, कोई भी नहीं आए देखने के लिए। यानी कि यहाँ पर थाना भी नहीं आया, नहीं आया है, अपने मार के अपने जेल चल गए और रिपोर्ट निकालने के लिए। हम लोग तो पहले चले गए। उन लोग का गाड़ी था, उन लोग का गाड़ी था, उन लोग के पास चला गया। तो अभी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, बताएंगे इसके बारे में, घटना के बारे में। जो भी झगड़ा हुआ इसमें हाथ काटा गया, इसमें आप वहाँ पर थे, मौजूद थे सर? सुबह सुबह के टाइम में हुआ। कैसे क्या झगड़ा का हुआ सर? 8 आदमी से आया, राइफल लेकर आया, लाठी लेकर आया, डंडा लेकर आया, ट्रैक्टर लेकर आया, दीवार गिराया। हम लोग बोलने लगे कि बाबा काहे क्लिक कर रहे, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे बाबा, कहाँ हम लोग को भगा रहे हैं बाबा। तो बोलता करे माधव चो बहन चो बोलेगा साला मारेंगे। पंडित जी नाम क्या हुआ? फाइन था, फाइन था। झगड़ा हुआ उसमें कौन था? ठीक करेंगे फिर कैसा निकाल के जोर से फोकस कर रहे हैं कि हाल कैसे तो हम गिर गए ना, जो है ब्राह्मण द्वारा जो है मारा देख सकते हैं। इनके अभी भी जख्म ताजा है और प्रयास करेंगे और जो मुश्किल से 12-14 साल का लड़का है, यानी कि छोटा बच्चा को भी इन लोग बख्शा नहीं।
उनका नाम क्या था ना? पंडित जी तो है, लेकिन पंडित जी का नाम क्या था? बल्ली बल्ली जो टोटल आदमी था उनका नाम क्या था? 8 का आदमी का सर नहीं हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका बाप का जानते हैं, दामोदर बाबा, बल्ली और कुछ बल्ली के यहाँ कुछ नाम है। जो यहाँ पर झगड़ा करने आए थे उनको दामोदर जी थे और बल्ली भी है थे और रब्बा नाम था। हाँ रब्बा इंद्रदेव के बेटवा के कोची बिलेंदर। हाँ यानी कि यहाँ पर 8 लोग कुल आए थे। 8 हथियार के साथ वो जो झगड़ा कर रहे थे उनका गांव किधर है? पश्चिम रोड से पश्चिम और इन रोड के सारे हैं, दोनों रोड के बगल में ही। तो और हम लोग यहाँ इस जगह पे आए थे, सब मुख्य झगड़ा इससे जमीन का है। हाँ जमीन आपके पूर्वज से आपका कब्जा है। और कोई युग से न का है, 3 कुर्सी 4 कुर्सी से ये समझा के ये बस्ती यहाँ पर महादलितों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है इसको सरकार अपने इस संज्ञान में ले और इनको उचित जो कार्रवाई होना चाहिए उनको किया जाए। तो ये भागने लायक नहीं रहेगा। मैं बता दे रहा हूँ कि जितने बहुजन चिंतक हैं, चाहे तो बहुजन के महापुरुषों रहे हैं, उन्होंने हिंसा की बात नहीं कही है। अगर हिंसा की तनिक भी बात कहता ना तो मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से हम ऐलान कर देना चाहते हैं कि हमारा महापुरुष हिंसा की अगर बात किए होते तो यहाँ दलित भी रहता, वो भी रहता, लेकिन हाथ काटने वाला का गर्दन नहीं रहता। ये समता मूलक संग्राम दल यहाँ से ऐलान करती है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कभी हिंसा की बात नहीं की है। इसलिए यहाँ 100 घर मुसर होते हुए भी एक आदमी गट्टा काट के चल गया, पर न्याय के लिए ये संघर्ष कर रहा है, आज भी संघर्ष कर रहा है। और आज भी प्रशासन को मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मैं संविधान को मानता हूँ और हिंसा को नहीं मानता हूँ। इसलिए हम न्याय मांगने समता मूलक संग्राम दल के युवा साथी जा रहे हैं। न्याय करो, अगर न्याय नहीं करोगे तो मजबूरन 90 की बिहार आप लोग कहते हैं आप लोग कहते हैं कि हम लोग सुरक्षा देते हैं, आप लोग सुरक्षा देते तो हाथ कट जाता है। नहीं, उस वक्त तक माई के दूध पिया ऐलान करके आया था का? वो चुपे चुपे आया ना। अगर हम तो अभी कर रहे हैं, हम ऐलान कर रहे हैं कि अगर माई के दूध पिया है तो ऐलान करके आए, उसको 1 इंच इस जमीनवा में नहीं लगेंगे, 1 इंच जमीनवा में नहीं लगेंगे। अब ऐसा ही काट के चला गया था। दिन के उजाले में आया था, आपने कहा कि हम संविधान को मानने वाले हैं। संविधान में प्राइवेट डिफेंस की बात की जाती है। बाबा साहब ने लिखा है संविधान में 96 से लेकर के 106 तक प्रोविजन है कि अगर कोई हमारी हत्या करने के लिए आता है तो हम अपने प्राण बचाने के लिए हम अगर उसकी हत्या भी कर देते हैं तो क्राइम नहीं है। फिर भी लोग कुछ नहीं किए, देखते रह गए। हाँ सुन लीजिए, यहाँ सब मुसहर समाज के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं। किन्हीं के घर में तो सांप मारने के लाठी है ही नहीं। इधर देखिएगा सर, सांप मारने के लाठी है ही नहीं, तो इन पर जब आक्रमण हो रहा था तो इन लोग डिफेंस कैसे करते जब इनके पास हथियार ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर जिनको खून में गर्मी है तो बता के आए ना, बता के आए। यहाँ समता मूलक संग्राम दल ऐलान कर रहा है कि अगर माँ का दूध पिया है या तो तुम एक बाप के औलाद हो तो ऐलान करके आओ, इसी जमीन पर ऐलान करके आओ। तुमको दिन में अगर तारा समता मूलक संग्राम अगर नहीं दिखा दिया तो ये दलित और गरीब गुरुआ बेटा के बाप के औलाद है। सुशासन की सरकार है। ऐसा पूछते हैं तो अनंत सिंह वाला का भाषा याद आ जाता है। अनंत सिंह वाला भाषा याद जाता है कि सरकार ये नहीं है, मैं भाषा का उच्चारण नहीं करना चाहता हूँ। ये अति सुशासन की सरकार है, ये कुशासन की सरकार है, ये कुशासन की सरकार है। न्याय कैसे दिलाइएगा सर? आप न्याय कैसे दिलाइएगा? न्याय संविधान से दिलावेंगे। अगर संविधान से नहीं माना तो फिर कूट के मानेंगे, कूट के मानेंगे। यहाँ पे हमारी जो मांग है कि जो समता मूलक संग्राम दल के द्वारा जो धरना किया गया है, जो कांड संख्या 241/24 है, उसके में सभी अपराधियों को जो है जो मोबाइल के द्वारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ है, जो उसके आधार पर सबको गिरफ्तार किया जाए। जो हथियार लेके खुला तलवार लेकर और गड़ासी लेकर और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं रामा लेकर और ट्रैक्टर से चढ़ाने का काम किया जा रहा था, तो उन सभी को वीडियो के आधार पर देखकर कि कौन कौन वीडियो में है उन सबको नामजद करके उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और SC ST में जो प्रावधान है इनको सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि पूरा फैमिली डरा हुआ है, क्योंकि उन लोग दबंगों के द्वारा इतना मारा गया, क्योंकि इतना मारने के कारण यहाँ डर गया कि बच्चे लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं।
तो वहाँ सुरक्षा दिया जाए और पढ़ने के लिए व्यवस्था किया जाए कि ताकि वहाँ पे बच्चे लोग अच्छा से जा सकें। ये मांग है। और एक और मांग है कि उनको SC ST एक्ट के तहत 7 दिनों के अंदर यदि जो व्यक्ति हैं अपराध नहीं जो वीडियो में आधार पे जो पकड़े जाएंगे वो यदि नहीं पकड़ाते हैं तो उनको एक व्यक्ति को कुर्की माल जब्त किया जाए। ये मांग है मेरा। और एक है मांग है कि संजय जो मांझी जी हुए उनके परिवार को हाथ काट दिए हैं और हाथ कट जाने के बाद वो व्यक्ति कमा नहीं सकता कभी जीवन भर, तो अपने बच्चों को कहाँ से भरण पोषण करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे। तो उसको 25 लाख रुपया सरकार से उनको मुआवजा दिया जाए और प्लस में एक सरकारी नौकरी दिया जाए, उनके सदस्य को एक सरकारी नौकरी दिया जाए ताकि उनको जीवन यापन किया जाए। और है एक टिकारी का ही कांड संख्या है 234/24, उसको में अभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया और रानीगंज का मैटर है, उसको भी थाने में पड़ा हुआ है, उसको भी अभी तक हाँ तो टिकारी का मर्डर होगा तबे लोग आते हैं, समस्या ये है। तो इसका भी कांड है ना, टिकारी का ही है ना। हम तो गया कि पटना का तो ला नहीं रहे हैं, हम टिकारी का ही ला रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं, हम यहाँ से सांत्वना लेना चाहते हैं, हम स्वस्थ होना चाहते हैं कि हम लोग को कब तक ये चीज़ को मिल जाएगा। लापरवाही सर बढ़ती जा रही है। सही है वो देखते सर FIR की प्रतिलिपि है श्रीमान, FIR की प्रतिलिपि है। अच्छा ठीक है सर, आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। अब अगर ये लापरवाही है तो आप कार्रवाई में क्या करेंगे सर? कार्रवाई में होना चाहिए अत्याचार, वो भी जरूरत पड़ेगा तो करेंगे कार्रवाई। प्रशासन की मानसिकता बता रही है लगना चाहिए था, वो नहीं लगा हुआ सर। और एक 4 के बॉडीगार्ड 3 VR लगना चाहिए, नहीं लगा हुआ। इसमें तो कोई SC ST का नहीं है। थानेदार सर बिना पढ़े हुए क्या बहाल हो गए ये बताइए। तो ऐसा तो लगता है सर, लगता तो ऐसा ही है। थानेदार को SC ST एक्ट के बारे में मालूम नहीं है, ये सर क्या है? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। देखे नहीं है, देख लेते हैं, SDPO से डिस्कस कर लेते हैं। अगर सेक्शन नहीं लगा सर ये लापरवाही क्यों सर? लापरवाही साहब कह रहे हैं कि नहीं लगा तो लग जाएगा, लेकिन इस प्रकार की मानसिकता करने वाले लोगों को क्या सजा दे रहे हैं वो तो देना पड़ेगा। ये लोग प्रोटेस्ट लेके आपके पास आए तो आपको पता चला, अगर नहीं लेके आए तो गलत बात मत बोलिए। हम लोग स्थल पे कल जो है परसों कब गए हम लोग, हम गए हैं, CO गए हैं, SDPO तो जमीन के मामले में हुआ सर, सबके मामले सही तरीके से कहा करते हुए तो ये लोग को सुरक्षा गार्ड दिया जाता है, उनको सुरक्षा गार्ड मिलना चाहिए। सुरक्षा भी नहीं मिला, उन लोग कभी भी धमकी मिल रही है। अगर ऐसा है तो हम लोग सर आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं? अरे हम वहाँ जाके बोल रहे हैं भाई, कभी भी आप ये लोग नहीं जवाब। आप सुरक्षा कब दे रहे हैं सर, ये पहले बताइए। सुनिए, सुरक्षा की जरूरत होगी तो बिल्कुल जरूरी है, सुरक्षा की जरूरत है। जब डरा हुआ है पूर्व से परिवार को सुरक्षा कब मिलेगा? अभी नहीं मिलता है, जिसको मतलब बता रहे हैं प्रशासन मिलेगा। अगर जरूरत होगी तो जरूर नहीं, तो जरूर अपराध को बढ़ाना चाहते हैं। आ जाइए, ठीक है, मुद्दे की बात। ये आतंकवादी है, मनुवादी आतंकवादी है। वो गड्ढा नहीं काटा, गर्दन काटा। हमसे बात क्यों नहीं करता? बता रहा है कि ऐसा ऐसा अपराध और होगा, क्योंकि नहीं चाहता है कि यहाँ पे संरक्षण नहीं चाहता है कि यहाँ पे अपराध रुके, ये अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। 5 दिन हो गया है, 5 दिनों के बाद करने वाला CRPF का जवान है। बताइए, जो देश को रक्षा करने वाला वही यहाँ आतंकवाद अंदर में कर रहा है। अब बताइए, जब वही खुद हाथ काट रहा है, CRPF का होगा वो देश का देशभक्त होगा, वो देश के नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को अपना नागरिक समझेगा। लेकिन सुने होंगे ना कि कुछ कुछ जो आतंकवादियों से मिल जाता है अपने देश के सेना लोग, उसी में से ही है। क्योंकि यदि देश के लोगों की समझता कि हमारा अपना लोग है तो इस देश के लोगों को, देश लोगों का हाथ नहीं काटने काम करता, ये आप हाथ काटा गला काटने काम कर सकता है। ऐसे ऐसे लोगों को अभी ये सब करवाने वाला टिकारी प्रशासन DSP है, थाना है यहाँ का विधायक। ये सब दलितों पर अत्याचार करा रहा है। टिकारी के जितना DSP उसको कहला है कि दलितों के टिकारी में नियमन से रक्षा नहीं हम करेंगे। मन को दे रहा है, DSP के बाप थोड़ी है, कानून का DSP के बाप थोड़ी है कि नहीं वो करेगा। वो DSP के यहाँ रखा, अगर नहीं रहता तो अपराधी क्यों खुलिया घूम रहा है? उसका बाप का राज है क्या जो DSP यहाँ खुला छोड़ दे रहा है? एक बतारी DSP के राय है न्याय नहीं मिलेगा, यदि न्याय नहीं मिलेगा तो 12 वाला कांड होगा दोबारा। याद रखेगा यहाँ का प्रशासन, इसका जवाब
जवाबदेही 12 वाला कांड के दोबारा इसका जवाबदेही रोकने में